हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, जो कि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, सेल्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आपके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, क्योंकि हम जो कंडक्टेंस पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर दो टाइप की कंडक्टेंस पढ़ने वाले हैं। एक तो तुम पढ़ोगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से कैसी कंडक्टेंस होती है, और एक मेटेलिक कंडक्टेंस, मतलब हम मेटल से कंडक्टेंस पढ़ते हैं ना, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आगे जाके तुम्हारे पास कंडक्ट करते हैं कंडक्टर के अंदर। तो दो टाइप की कंडक्टेंस होती है, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और एक होती है तुम्हारे पास मेटेलिक कंडक्टेंस। अगर हम पढ़ें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस तो उसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स जो डिसोशिएट हो जाता है। क्या होता है वो? हमारे पास डिसोशिएट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट था तुम्हारे पास ये ए बी, ये क्या हो जाएगा? जैसे ही तुम इधर से क्या करोगे, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, कोई ना कोई चार्ज दोगे यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास डिसोशिएट हो जाएगा ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस के अंदर, मतलब अपने अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर हम बात करें ए पॉजिटिव जो है तुम्हारे पास, ये 100% डिसोशिएट भी हो सकता है, और मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर तुम्हारे पास एसोसिएशन की डिग्री भी रह सकती है, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो तुम्हारे पास डिपेंड करेगा इस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर कि इसका नेचर कैसा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा, और अगर है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ये पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होगा। तो ये देखिए, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक तुम्हारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो तुम्हारे पास पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब 100% आयोनाइज नहीं होते। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो तुम्हारे पास कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जितने भी उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना है ना वो, तो वो उतने पॉजिटिव नेगेटिव आयन के अंदर टूट जाएगा। जैसे कि तुम्हारा NaCl है, उसको तुम पानी में डालोगे तो कंप्लीटली Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाए। KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, वो तुम्हारा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोशिएट हो जाए। तो मतलब अपना प्योर आयंस का टेस्ट वो दे देंगे, पॉजिटिव आयन टेस्ट दे देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, कि कंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस होती है हमारे पास इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तुमने रेजिस्टेंस पढ़ी ना फिजिक्स के अंदर, 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होती है। मैम हाँ पढ़ते हैं हम, आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसकी यूनिट ओम होती है। मतलब रेजिस्टेंस क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे करंट को अपोज करे। तो अगर हम बात करें कंडक्टेंस, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके करंट को सपोर्ट करे, है ना। उसका अपोजिट है, मतलब उसका रेसिप्रोकल है, जैसी वो है उसकी उल्टी है। ठीक है मैम। अगर बात करें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट इज योर कंडक्टेंस, जिसको तुम रिप्रेजेंट करते हो जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? वैसे सी से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, बट जर्नली हम इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम 1/R लिखते हैं, मतलब इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। यूनिट होती है तुम्हारे पास रेजिस्टेंस की, क्या यूनिट होती है मैम? ओम। तो ओम का इनवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर दो, तो इसकी होगी ओम इनवर्स, जिसको हम साइमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमन। साइमन बोल देते हैं, सीमन बोल देते हैं, कई सबके अलग अलग लैंग्वेज है ना। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो वी हैव इधर टाइप ऑफ कंडक्टेंस की। तुम्हारे पास कंडक्टेंस कैसे टाइप की? मैंने दो टाइप की बताई ना तुम्हें। एक तुम्हारे पास होती है मेटेलिक कंडक्टेंस, एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस हमारे पास वो कंडक्टेंस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या करता है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस को बढ़ाता है। मतलब जो कंडक्टेंस है वो होगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक तार के अंदर से, सुना होगा ना फिजिक्स में, एक तार है, उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, उसमें इतने एम्पेयर का करंट बह रहा है, इतने चार्ज है, इतना टाइम लग रहा है। वो सब तुम्हारे पास फिजिकल सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा फिजिक्स का सा कॉन्सेप्ट है। पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर क्या होगा? तुमने लाइट दी, फ्लो ऑफ आयंस वेयर क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, वो तुम्हारे पास क्या होती है? तुम्हारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मतलब इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस आ रही है, सिंपली जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है वो तुम्हारी कंडक्टेंस के अंदर कुछ ना कुछ अपना डोनेशन दे रहा है, उसको तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फ्लो ऑफ आयन की वजह से आएगी हमारे पास, ये होती है जो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती कोई भी। मेटेलिक जो कंडक्टेंस होती है, क्या उसमें होगी? सिर्फ इलेक्ट्रॉन बहेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे? एसिड बेस साल्ट की कोई रिएक्शन तुमने देखी क्या वहां पे?
नहीं देखी ना। पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसके अंदर तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है स्टूडेंट्स, और क्या हो रही है, साथ ही साथ क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है मैम, ओके मैम, क्लियर। अगर हम बात करें मास के अंदर कोई चेंज नहीं होता तुम्हारे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, बट अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर मास चेंज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारी मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे, क्योंकि जैसे ही तुम वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, कोलिजन करना शुरू कर देंगे। कोलिजन करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस कम होगी। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तुम्हारे पास जो मेटेलिक कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर, यहाँ पर जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम्हारी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। मैम ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बच्चा पार्टी, वैसे ही क्या होता है तुम्हारे पास जो आयंस हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं भी हो रहे थे वो भी टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी डिसोशिएट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे फ्लो करने के लिए तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसके बाद हम यहाँ पर बात करें सो वी विल, तो उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है। अभी तक हमने कंडक्टेंस पढ़ा, आपने फिजिक्स के अंदर रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, रेजिस्टिविटी पढ़ा होगा। ये कंडक्टेंस क्या कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल थी, वैसे कंडक्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगी। कैसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वॉल्यूम है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट की, उसके अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या रह रहा है, उसको तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे पास कंडक्टिविटी की बोलते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टिविटी के अंदर, सो ये रो को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हारी रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कापा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस के वाले सिंबल से जिसको हम बोलते हैं कापा। तो कापा मतलब तुम्हारे पास कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी और 1 अपॉन रो। रिलेशन क्या रहता है तुम्हारे पास, सी क्या है यहाँ पर मैम, कंडक्टेंस। जैसे कि तुम वहां पर रजिस्टिविटी पढ़ते हो, एल अपॉन ए पढ़ते हो ना तुम, यहाँ पर एल अपॉन ए क्या होता है तुम्हारे पास यहाँ पर, योर सेल कांस्टेंट, जिसको हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, जी स्टार से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो तुम्हारी कापा है वो किसके बराबर होती है, कापा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एल अपॉन ए नहीं आता, यहाँ पर ए अपॉन एल आता है बच्चे पार्टी, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, ए अपॉन एल आता है। तो ए अपॉन एल आएगा हमारे पास यहाँ पर, और वी राइट हियर कि जो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है इनटू सेल कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा तुम्हारे पास यहाँ पर, कापा के बराबर होगा। कापा मतलब तुम्हारी कंडक्टिविटी, और जी स्टार मतलब तुम्हारे पास सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए, और इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एल अपॉन ए ऐसे ही आएगा, बट यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है इसकी जगह हम रेजिस्टेंस लेते हैं। रेजिस्टेंस इनटू आपका जी स्टार इज इक्वल्स टू योर कंडक्टिविटी कापा। ठीक है, ये रिलेशन रहता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। यूनिट क्या रहती है तुम्हारे पास कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है हमारे पास साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन का मतलब तुम्हारे पास ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर इनवर्स मतलब जो भी तुम उसका लेंथ ले रहे हो, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टर ले रहे हो तुम, उस टाइम जो कंडक्टर है तुम्हारा उसकी जो भी लेंथ है दैट इज योर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तुमने एक बात नोटिस की कि हम फिजिक्स के अंदर मीटर लेते हैं, यहाँ सेंटीमीटर क्यों लेते हैं, बिकॉज फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो बड़े 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 लेवल के होते हैं, बट हमने केमिस्ट्री के बीकर देखेंगे वो कभी मीटर्स के अंदर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जिसको हम सेंटीमीटर में मेजर करके रखते हैं। तो केमिस्ट्री का जो इक्विपमेंट होते हैं वो छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, और फिजिक्स में यहीं पर क्या इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर मीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, 2-3 टर्म है हमारे पास, जैसे कि मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलार से तुम्हें मोलैरिटी सा कुछ याद आ रहा है, यस मैम। तो मोलार कंडक्टिविटी तुम्हारे पास क्या होता है, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है दैट इज योर मोलार कंडक्टिविटी। मतलब तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, 1 मोलार का, उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। मोलर है तो हम क्या लेंगे मैम, मोलैरिटी लेंगे। कैसे, देखिए तुम्हारे पास जो कापा थी ना उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और उसको डिवाइड कर दो तुम्हारी मोलैरिटी से, ये तुम्हारे पास आ जाएगा लैम्डा एम। लैम्डा एम का मतलब तुम्हारे पास
मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है? कापा इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला है। सो भाई इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। उसके बाद एक और टर्म आते हैं तुम्हारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मैम इस इक्विवेलेंट का जिक्र तो हम ना नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में करते थे, तो इसके अंदर भी हम कुछ नॉर्मेलिटी का जिक्र करेंगे। मतलब कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है इस कंडक्टिविटी के अंदर होना चाहिए 1 नॉर्मल, कि उसकी जो जो आपकी कंसंट्रेशन वो कितनी होनी चाहिए मैम? 1 नॉर्मल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। क्या लेंगे? कंसेंट्रेशन को किस में लेंगे? नॉर्मेलिटी की टर्म्स में लेंगे। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा ई क्यू। लैम्डा ई क्यू मतलब, लैम्डा ई क्यू का मतलब तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इतना समझ में आ गया? इसकी यूनिट क्या लेंगे मैम? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। बट हमने उसकी यहाँ पर इसकी क्या ली है? हमने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मोल इनवर्स क्यों? क्योंकि मोलैरिटी ले रहे हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।